तो फ्रेंड्स, आज सुबह की शुरुआत ही मेरे बाहर प्लांटर जो रखे हैं, गमले रखे हैं, उनमें प्लांट लगा रखे हैं, उनकी देखभाल करने का है। क्योंकि जब से बरसात में लगातार इनमें लगा तो दिए थे और पानी भी खूब हो रहा था, लेकिन इनकी निराई गुड़ाई करने का ठीक से टाइम नहीं हो रहा था और बाहर थोड़ा किचपिच रहती है बरसात में, तो नहीं मन कर रहा था। तो मैंने सोचा आज इन्हीं का दिन लगाते हैं। तो मैंने सबसे पहले इन प्लांटों में जिनमें बहुत ज़्यादा मिट्टी भरी थी ना, उनको कम की और बच्चों को भेज दिया था मैंने 7 बजे। और 7:30 बजे के करीब मैं भी घर से स्कूटी लेके 2-3 कट्टे भर के उसमें गई थी। तो यहाँ पर गुज़र रहते हैं जो गाय भैंस पालते हैं, उनके जो घर होता है उनको डेरा बोला जाता है यहाँ पर। तो गुज़रों के डेरे पे गई थी और वहाँ से लाई थी मैं 2-3 कट्टे भर भर के गोबर की खाद। उनके पास गोबर की खाद भी बहुत अच्छी मिल जाती है, क्योंकि बहुत पुराना गोबर होता है जो हम लोगों के घरों में 1-1, 2-2 गाय पालने वालों के रहता है। वो अक्सर हर साल गोबर यूज़ होता रहता है खेतों में, तो हर बार नया ही गोबर होता है। लेकिन गुज़रों के पास बहुत पुराना गोबर होता है, क्योंकि उनकी बहुत सारी गाय भैंसें होती हैं। तो वहाँ से लाई थी मैं लगभग 3 कट्टे भर के स्कूटी में, यानी कि 2 चक्कर में गई थी मैं। 2 टाइम मतलब एक टाइम पे तो मैं 1 कट्टा भर के लाई थी और सेकंड टाइम पे मैं 2 कट्टे भर के लाई थी। और कुछ मैंने छत में भी प्लांट रखे हैं तो उनके लिए भी लाई थी, और कुछ मैंने यहाँ अपने जो प्लांटर में प्लांट्स लगाए हैं, मैंने सोचा यार इनकी निराई गुड़ाई करके और इनमें अच्छे से गोबर की खाद भर देते हैं। अब देखो, मैं तो बहुत टाइम से ये मतलब प्लांट वगैरह प्लांटर में नहीं लगाती, क्योंकि मेरे पास वहाँ पर जहाँ मैं चौकी में रहती थी, पुलिस चौकी में, तो वहाँ पर टिहरी में मेरे पास अच्छा खासा गार्डन था, यानी कि 2-3 क्यारियाँ आराम से हो जाती थी। तो उसमें मैं कुछ भी लगा लेती थी। और ज़मीन में लगाने का फ़ायदा ये है कि खाली गोबर की खाद डाल दो, तो वैसे भी अगर नहीं भी है तब भी कुछ ना कुछ उग आएगा। लेकिन जब प्लांटर में हम लगाते हैं तो उनमें बहुत देखभाल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि प्लांटर में पानी सही से डालना है, फिर वो पानी रुकना नहीं चाहिए, उसमें खाद भी प्रॉपर होनी चाहिए, उसमें निराई गुड़ाई भी प्रॉपर होनी चाहिए। तो उसी में आज मैंने बहुत दिनों बाद सोचा कि आज सुबह सुबह पहले यही कर लिया जाए, क्योंकि एक बार अगर क्लीनिंग पे लग जाओ तो फिर दोबारा मिट्टी मिट्टी आंगन में करने का मन नहीं करता। तो मैंने सुबह सुबह आज यही काम स्टार्ट किया। तो मैंने यहाँ पर लगभग जितने भी प्लांटर थे सब में निराई गुड़ाई करके, और फिर उनमें घास वगैरह जो भी हो, थोड़ा बहुत घास तो बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन थोड़ी बहुत जो भी घास होती है उसको मैंने निकाल के साफ़ कर दिया। तो गाइस, मेरे आंगन में कम से कम 15 से 20 प्लांटर हैं जो मैंने यहाँ रखे हैं। और इनमें जो मिट्टी वगैरह या गोबर वगैरह मैं डालती हूँ, तो ये मैं सुबह इसलिए भी करती हूँ क्योंकि जो मिट्टी गिरती है, गोबर गिरेगा या फिर इधर उधर पानी सींचने से इधर उधर पानी वानी बिखरेगा या मिट्टी विट्टी बिखरेगी, तो सुबह सुबह आता है पानी, तो उससे साथ साथ में क्लीनिंग भी हो जाती है। और क्लीनिंग करने के बाद, यानी कि जब मैंने आंगन धो लिया, झाड़ू लगा लिया, तो उसके बाद मुझे ये सब करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं ये सुबह सुबह ही कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो भी गोबर मिट्टी फैला था, तो पहले झाड़ू से पेन से उठाया उसे, और फिर उसके बाद पाइप से पानी लगा के पौधों में भी लगाया और साथ में आंगन भी धुला है। तो आधा दिन तो मेरा ऐसी साफ बाहर आंगन वांगन धुलने में ही निकल जाता, बहुत टाइम जाता है इस सब में। यहाँ कुकर में चढ़ा रखी है मैंने दाल, पीली वाली दाल अरहर मल का, और उसी में मैंने, जैसे मैं तोरी वगैरह डाल के बनाती हूँ ना, तो वो वाली दाल चढ़ा रखी है। सब कुछ डाल दिया है इसमें, बस तड़का बाद में लगाएंगे। और यहाँ पर हो गया है दूध गरम, और आजकल मैं ये खा रही हूँ। क्यों खा रही हूँ अब बाद में बताऊँगी, आप बताइए क्या है ये देखिए, बस ऐसे ही टुकड़ा करके एक मुँह में ले लेती हूँ, चबाती हूँ, फिर एक टुकड़ा और ले लेती हूँ, फिर चबाती हूँ, उसके बाद पानी पी लेना है ठंडा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग सब? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि गाइस बहुत दिनों बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ और दोपहर के बज चुके हैं 12। और अभी क्या है, आजकल बच्चों के चल रहे हैं एग्ज़ाम, तो आज कन्नू की छुट्टी थी, कन्नू घर पे ही है, लेकिन अंकित अभी अभी अपना एग्ज़ाम कंप्लीट करके घर आया है। और गाइस बहुत दिनों बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि
कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। कुछ दिन क्या लगा लो, 15 दिन हो गए लगभग। जिस दिन मेरा हाथ जला था उसके बाद 1 हफ्ता तो मेरे हाथ को ही हो गया, मेरा हाथ बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा था। तो लगातार उसमें घर का काम में पानी लगता ही है, जैसे कपड़े धोने से लेके झाड़ू पोछा बर्तन जो भी होता है पानी का ही काम होता है घर में। तो उसके कारण मेरा हाथ बार बार गीला हो रहा था और काफ़ी मतलब गहरा हो गया था, वो घाव जैसा बन गया था। तो इस बीच पतिदेव भी घर आए थे, तो उन्होंने भी सजेस्ट किया और सबने सजेस्ट किया कि पानी नहीं लगने देना हाथ पे। तो 2 दिन ऐसे निकाले कि बिल्कुल भी मैंने बर्तन नहीं धुले, और पोछा तो कन्नू लगा ही लेता है, और बर्तन बिल्कुल नहीं धुले, कपड़े नहीं धुले, और भी काफ़ी कोशिश करी कि पानी ना लगे हाथ पे। तो उसके कारण वो थोड़ा सा ठीक हो पाया। उसके बाद क्या हो गया कि मेरी जो अकल दाढ़ है वो ढंग से आती नहीं है, मतलब शुरू से ही वो आधा निकला है दांत और आधा वहीं पे है, और उसके ऊपर मांस बिल्कुल कोने पे है वो, तो मांस है ऊपर से जबड़े का, तो वो पूरा कवर रहता है, उस पर ब्रश भी से सफाई भी नहीं होती। तो उसमें दर्द हुआ, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो उसमें मतलब कैविटी हो गई, मतलब सड़न हो गई, तो उसमें दर्द हो गया था। तो 2 दिन तो मेरा मुंह पूरा सूज रखा था। तो फिर उसकी भी दवाई खाई, पहले हाथ की दवाइयाँ खाई, उससे तो हाथ पे तो खैर जब तक पानी पे लगी रही तब तक कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तभी पड़ा जब मैंने पानी का काम छोड़ा। और फिर दांत के दर्द की दवाई खाई, फिर उसकी दवाई ठीक हुई। उसके बाद मुझे कुछ और ऐसी करके फ़ीवर से लेके जुकाम बुखार से लेके सब कुछ हो गया एक साथ। तो पूरे 15 दिन हो गए कि बिल्कुल मन नहीं कर रहा था ब्लॉग शूट करने। मन क्या, मैं लेटी हुई थी बेड में और मुश्किल से उठ के खाना बनाती थी और जैसे तैसे काम निपटाती थी। फिर बिल्कुल ऐसा हो रखा था, बॉडी में पेन था और फिर मन नहीं करता ना, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं करता शूट करने का। तो अब भी सुबह का नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका है, और आज बनाया था बसकिल की सब्ज़ी, मम्मी लाई थी कल। बसकिल जो लोग जानते हैं उनको तो समझ में आ गया, पर जो लोग नहीं जानते उनको बताती हूँ मैं। बांस होता है जो ना, बांस, उसकी कलियाँ होती, बोलते हैं जिनको, बिल्कुल ज़मीन से निकल के आती हैं, और उन कोम्पलों की सब्ज़ी बनती है हमारे गढ़वाल में, मतलब हमारे क्षेत्र में तो बनती है, बाकी आगे नहीं पता। तो वही सब्ज़ी बनाई थी और दाल मैंने चढ़ा दी है दोपहर के लिए। और अभी जा रहे हैं कन्नू के लिए खांसी की दवाई, क्योंकि उसे भी जुकाम से खांसी जैसा लग रहा है, तो बच्चा लगातार खांस रहा है। और फिर इसकी खांसी ऐसी होती है कि कभी कभी इसकी खांसी 2-2 महीने चल जाती है, मतलब सूखी खांसी लगती है। तो मैंने सोचा कि इसके लिए टाइम से दवाइयाँ भी दिला दूँ। और मार्केट के बहुत सारे काम हैं जो पेंडिंग है। छत में मैं मिट्टी ला के कब से रखी है मैंने गमलों में नहीं भर पा रही थी, मतलब क्या बताऊँ, काफ़ी काम पेंडिंग है। लेकिन अब थोड़ा ठीक फील कर रही हूँ। कल से दवाइयाँ सारी ख़त्म हो गई, यानी कि जुकाम की दवाइयाँ भी मैंने 250-300 की यहाँ पर खाई थी, फिर 250-300 की दुर्गापुरी से लाई थी, तब जाके मेरा जुकाम बुखार अब थोड़ा ठीक है। लेकिन अभी भी मेरे को थोड़ा सा वीकनेस फील हो रही है, तो अभी निकलते हैं। तो गाइज़, यहाँ पर डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर हम अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कन्नू की दवाइयाँ लेने के बाद कन्नू ने कहा दवाइयाँ शाम से स्टार्ट करनी है, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी तबीयत और ख़राब की जाए। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि जब बच्चे आते कुछ ना कुछ खा के तो जाते ही हैं। बचा कुचा हम अंकित के लिए ले गया, जो हमारी थालियों में बचा था ना, जैसे ये चीज़ बर्गर ये बच गया था तो ये अंकित के लिए ले आए। मोमोज़ में 2 मोमोज़ बने थे, चाउमीन मेरे से खा ही नहीं गई तो मैं अंकित के लिए ले आई। और स्प्रिंग रोल कन्नू को खाए नहीं गए तो कन्नू अंकित के लिए ले आया। और साथ में ये कोल्ड ड्रिंक हमसे पी नहीं गई तो हम अंकित के लिए ले आए। तो पहले स्टार्ट किया है अंकित ने चीज़ बर्गर से। अभी मैं ये मार्केट से मसाले लेके आई थी कुछ, जैसे धनिया और गरम मसाले वगैरह, तो मैंने सोचा अभी इसे धूप में रख लेते हैं। तो शाम के बज चुके हैं 5, और जो मैं गोबर लाई थी और ये मिट्टी मेरे 15 दिन हो गए हैं छत पर रखे हुए, तो मैंने ये पेटियाँ नहीं हैं, ये कपड़े वाली अटैचियाँ नहीं होती है, वो लाई थी मम्मी के यहाँ से। तो बहुत दिन पहले लाई थी, तो वो भी ऐसी रखी हुई थी। तो मैंने सोचा अब इन्हीं में गोबर, मिट्टी और थोड़ा सा रेत जो होता है वो मिक्स करके मैं इसमें भरने जा रही हूँ। और अब बोएंगे इसमें धनिया थोड़ा सा। तो गाइज़, ये धनिया का बीज मैं सासू माँ से लाई थी, और नीचे ये कूलर का जो
एक नीचे वाला पार्ट होता है ना, तो ये पड़ा हुआ था सासू माँ के घर पे, तो मैंने उनसे ले लिया है। और इसमें अब मैं बोने जा रही हूँ धनिया। तो धनिया के बीज को ऐसे थोड़ा सा रब कर देते हैं हाथ से। मम्मी लोग इसको, मैंने बचपन में देखा है, चप्पल से करते थे, चप्पल से रगड़ देते थे, मतलब दो दो टुकड़े हो जाते थे धनिया का, और तब धनिया जल्दी से उगाता था। तो मैंने हाथ से ही इस तरीके से रब कर दिया है। और अब इसके ऊपर डाल दूँगी मैं जो मैं लाई हूँ गोबर। वैसे मैंने मिट्टी में भी मिलाया है गोबर, लेकिन मैं ऊपर से फिर से इसमें गोबर डाल दूँगी। और थोड़ा से एक ये फलों वाली कैरेट नहीं होती, कैरेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, टोकरी टाइप की, तो इसमें भी मैंने थोड़ा सा धनिया बोया है। और जो अटैची वगैरह हो, कपड़े की अटैचियाँ हैं, उनमें भी बो रखा है। तो अब इसमें ऊपर से मिट्टी डालेंगे, मतलब गोबर या मिट्टी ऐसा कुछ डालेंगे, और फिर इसमें पानी सींच दूँगी। और ये मैंने राई के थोड़ा से पौधे लगाए थे जो काफ़ी अच्छे उगाए हैं, तो मैंने सोचा इनमें भी थोड़ा सा इनके बीच में भी मैंने धनिया के बीज ऐसे छिड़क दिए। मैंने कहा कहीं ना कहीं उगा आएगा तो बाद में उखेड़ के खा लेंगे। और अब डालने वाली हूँ मैं ऊपर से इनके गोबर। तो गोबर की अच्छी सी परत कर देंगे इसके ऊपर, जिससे कि ये जब हम पानी डालेंगे तो ये जो धनिया का बीज है इकट्ठा ना हो, और साथ में गोबर से ये जल्दी उगाएगा। तो ये मतलब गोबर की तो खाद ही है भाई, तो वो तो अच्छे से उगाएगा। और यही सब मैं कर रही हूँ। और ये अंकित मेरे साथ वीडियो शूट कर रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाता है, कितना कैमरा हिलाता है ये लड़का। बस क्या करना बच्चों के साथ होने में। ये बीच में देखिए केंचुआ दिखा रहा है, क्योंकि गोबर में केंचुआ है ना, तो वो भी दिखा रहा है ये बीच में कि इसमें केंचुआ है। लेकिन हमें तो बचपन से इस गोबर में या काम करने की आदत है, तो हमें इतना वो नहीं लगता, लेकिन बच्चों को बहुत घिनाते हैं बच्चे। तो गाइस धनिया तो मैं बो चुकी हूँ, लेकिन मैंने सोचा धनिया के साथ चटनी बनाने के लिए लहसुन भी ज़रूरी है। तो मैंने ये कपड़े की अटैची में भर ली है मिट्टी, और अब इसे अच्छे से मतलब समतल करके, और अब इसमें लगाने वाली हूँ मैं लहसुन, क्योंकि धनिया के साथ साथ लहसुन भी ज़रूरी है। जब और कुछ नहीं तो चटनी बनाने के लिए लहसुन के पत्ते चाहिए होंगे, तो धनिया के साथ मैं यहाँ पर लहसुन लगा रही हूँ। और बस इसी तरीके से मेरा शाम तक मेरा काम यही चलता रहता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय गाइज़।